प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा तो बहुत ही कमेंट ज़रूर करना क्योंकि मुझे आपसे कमेंट की आशा है इस और इसको थोड़ा-सा लाइक कर देना क्योंकि ये कहानी मैंने बहुत मेहनत से बनाई, ऐसा आपको लगता होगा पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी एक बहुत समय की पहले की है। एक गाँव में गंगाधर नाम का एक युवक रहता था। वो सामान्य दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके भीतर असाधारण शक्ति और क्षमताएं छिपी हुई थी। उसका स्वभाव सरल और परोपकारी था। गंगाधर हमेशा लोगों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में लगा रहता था। हालांकि उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसका मन और आत्मा हमेशा ज्ञान और शक्ति की खोज में रहता था। जैसे मैं बोलता हूँ ना, इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर प्राप्त करो, वैसे ही कुछ था। तो गंगाधर का आध्यात्मिक सफर शुरू होती है। गंगाधर को बचपन से ही प्राचीन ग्रंथों, योग और ध्यान की गहरी रुचि थी। वो जानता था कि संसार दुखों को दूर करना और सच्चे आनंद को पाने का मार्ग आत्मा की शक्ति को जागृत करने में ही है। एक दिन उसे अपने गुरु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो गुरु से उसे सीखा, सत्य ही जीवन का मूल उद्देश्य होता है और सत्य की खोज ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उसने धैर्य के साथ अपनी शक्ति को जागृत करने, तप और साधना करने की जरूरत समझी और समर्पण भाव से अपनी आत्मा की पूरी तरह समर्पण करके ज्ञान और शक्ति का मार्ग उसने चुना। गुरु ने उसे सूर्य साधना, पंचतत्व की सिद्धि की विधि, इस माध्यम से गंगाधर ने धीरे धीरे अपने भीतर के पंचतत्व मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को संतुलित करना शुरू किया। और एक दिन वो सुपर हीरो शक्तिमान का जन्म हुआ। मतलब गंगाधर ने वर्षों तक गहरी तपस्या की और उसकी साधना से परिणाम स्वरूप उसे चक्र की ऊर्जा की प्राप्ति हुई। चक्र ऊर्जा से अद्भुत शक्तियां मिली। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप सूक्ष्म शरीर की सिद्धि करो, अनुर्मी सिद्धि करो, अष्ट सिद्धियां प्राप्त करो, वैसे ही उसके गुरु ने उसको ये सारी सिद्धियों में सफलता दिला दी। वो महाबली बना, उसका शरीर अतुलनीय शक्तिमान हो गया उस साधना से। वो सतर्कता इतना रहेगा कि उस जगह घटनाओं को महसूस कर सकता था जैसे त्रिकालदर्शी की सिद्धि मिली हो। उसके पास आत्मज्ञान हो गया कि उसे सत्य और असत्य का अंतर समझ में आने लगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्योंकि अंधश्रद्धा और बहुत सारी अज्ञानता का कारण असत्य और सत्य को न जानना ही है। जब गंगाधर ने अपने भीतर की जागरूक शक्तियों को पहचाना तो उसने इसे संसार की भलाई के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने शक्तिमान के रूप में अपने नए जीवन की शुरुआत की। शक्तिमान का उद्देश्य ये था कि वो मुख्य उद्देश्य यही था कि सत्य और धर्म की रक्षा करना, अहंकार और अंधकार से लड़ाई करना। मनुष्य ने उनके भीतर छिपी शक्ति और ज्ञान का एहसास कराना था। उसने अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया और वो दुश्मनों से लड़ाई करने लगा। शक्तिमान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका तमराज किल्विश था। तमराज किल्विश भी उन्हीं गुरु का एक दूसरा शिष्य था जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता था। किल्विश अधर्म, अंधकार और विनाश का प्रतीक था। उसने दुनिया भर अंधकार फैलाने की ठान ली थी। किल्विश ने शक्तिमान को रोकने के लिए कई चालें चली, मानसिक भ्रम फैलाए। किल्विश ने शक्तिमान को उसे मार्ग से भटकाने की कोशिश की। माया जाल से उसने रचकर शक्तिमान को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की। उसने लोगों के दिलों को शक्तिमान के खिलाफ डर और शंका पैदा की, लेकिन शक्तिमान ने हमेशा धैर्य और साहस से काम लिया। उसकी आत्मा में छिपा सत्य और उसकी साधना की ऊर्जा से वह हर बार विजय बनाती थी। शक्तिमान न केवल दुश्मनों को हराया बल्कि लोगों को भी सिखाया, सत्य की राह पर चले, अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, योग, ध्यान और सत्य मार्ग पे उसने अपने जीवन को उन्नत बनाए। ऐसे लोगों को सिखाता रहा और शक्तिमान केवल एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और गुरु रूप में भी उभर रहा था। शक्तिमान सबसे बड़ा संदेश था कि हर व्यक्ति के भीतर एक शक्तिमान छुपा है। यदि कोई अपने भीतर की शक्तियों को जागरूक करे तो वो अद्वितीय कार्य कर सकता है। शक्तिमान हर बार ऐसा बोलता था। शक्तिमान ने कई वर्षों तक मानवता की सेवा की, पर फिर भी वो तमराज किल्विश को कभी भी हरा नहीं पाया, क्योंकि तमराज किल्विश ने भी कुंडलिनी शक्ति जागृत की थी, चक्रों की सिद्धि की थी, पंचतत्वों की सिद्धि की थी। तो इसलिए उससे लड़ना बहुत मुश्किल था और वो अपनी अंधकार शक्ति को फैला ही रहा था। कभी काम को क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष लोगों के अंदर पैदा ही करता था और शक्तिमान उसको मिटाने की कोशिश करता रहता, पर दोनों भी सफल नहीं हो पाते थे क्योंकि दोनों की समान शक्तियां थी। इस वजह से ऐसे ही लड़ता 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 दोनों खिलविश और यमराज चाले चलते थे और लड़ते थे। पर आपको पता है कि गीता विश्वास भी जो प्रेमिका थी शक्तिमान की, तो उनके एक आकर्षित होने लगे धीरे धीरे।
गीता विश्वास के नज़रिए का बढ़ने से उनके जो शक्तिमान के गुरु थे, वो प्रेम के खिलाफ थे। जैसे मैं प्रेम के खिलाफ बातें करता रहता हूँ, वैसे ही वो प्रेम के खिलाफ थे कि उस वजह से शक्तिमान के हर बार शक्तियाँ छीन लेते थे। ऐसा ही होता था। पर शक्तिमान जो हमेशा सत्य और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित थे, वो धीरे-धीरे गीता विश्वास के प्रति और ज़्यादा आकर्षित हो गया। और गीता विश्वास में केवल एक साहसी और सत्य के प्रति समर्पित पत्रकार थी, बल्कि उसकी सरलता, निष्कंटक हृदय ने शक्तिमान को गहराई से प्रभावित किया था। शक्तिमान का प्रेम गहरा था, लेकिन वो उसके गुरु को स्वीकार नहीं था। गुरु का मानना था कि प्रेम सांसारिक बंधन है और साधना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। इसी कारण उन्होंने शक्तिमान की सभी शक्तियाँ वापस हर बार लिया करते थे, जब भी वो शक्तिमान गीता विश्वास के नज़दीक चला जाता तो शक्तिमान दूरी बना के रखने की कोशिश करते अपनी आत्मा को, क्योंकि उनका प्रेम आत्मा के साथ था, कोई शारीरिक नहीं था। तो शक्तिमान अब सा पर कई एक बार ऐसा हुआ कि उनका एक बार मतलब शक्तिमान और गीता विश्वास अपने आप पर नियंत्रित नहीं कर पाए। वो आत्मा से एक दूसरे को मिलना चाहते थे, पर गुरु के कारण वो कभी मिल नहीं पाते थे। पर एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। इस कारण उन्होंने शक्तिमान जब ये गुरु को पता चला, गुरु ने शक्तिमान की सभी शक्तियां वापस ले ली। शक्तिमान अभी फिर से साधारण मनुष्य बन गया था। गीता विश्वास को ये सब जान के बहुत दुख हुआ और गीता विश्वास ने उसे कठिन समय में गहरा सहारा दिया और उसे ये विश्वास दिलाया कि प्रेम कोई बाधा नहीं है, बल्कि एक शक्ति ही हो सकती है। इसे गीता विश्वास ऐसे सहारा वगैरह देने लगी, पर शक्तिमान की समस्त सिद्धियां चली गई थी। वो अभी तमराज के से भी लड़ नहीं सकता था। और शक्तिमान और गीता विश्वास ने मिलकर शादी करने का निर्णय लिया, तो और वो हिंदू रीति रिवाज से फिर से शादी करके अपना जीवन को नए तरीके से आरंभ करने की सोच लिया। गीता विश्वास को भले ही थोड़ा सा कठिन लगा था कि शक्तिमान की समझ सिद्धियाँ चली गई है, फिर भी वो मन में उसकी आत्मा प्रफुल्लित हुई थी, क्योंकि शक्तिमान उसका यानी गंगाधर पूर्णतः उसका होने वाला है और सिर्फ उसका होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो उसका हृदय और आत्मा प्रफुल्लित होने लगी थी, क्योंकि उसको पूर्णता का महसूस होना शुरू हुआ था, क्योंकि वो जो शक्तिमान से मिलकर भी वो ना मिलती थी, आत्मा से जुड़ कर कभी भी जुड़ नहीं पाती थी। उसको प्राप्त करने की आशाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, ऐसा वो मानती थी। इस वजह से उसको अधूरा और बेचैनी उसके अंदर की प्रेम को उसको ऊर्जा नहीं मिलती थी, तो उसको बेचैनी और तड़प महसूस होती थी हर समय शक्तिमान पास होकर भी। तो वो दूर होने लगी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही प्रसन्न थी। तो शादी के बाद आपको पता है पहली रात होती है, सुहाग रात होती है। तो उस दिन उनकी सुहाग रात थी, तो उस दिन यानी गीता विश्वास भी कुछ अलग ही कल्पना कर रही थी, या वो कल्पना करने की कोशिश करती थी। यानी हर व्यक्ति अपनी पहली रात की कल्पना या सुहाग रात की कल्पना करता है। तो शक्तिमान या मतलब गंगाधर भी, जो अभी शक्तिमान नहीं था, तो गंगाधर भी कल्पना कर रहा था कि आज पहली मिलन है, तो वो उसके हिसाब से सोचने लगते थे। पर कभी भी गीता विश्वास में जो साधारण महिलाओं के प्रति, अपने पति के प्रति जो वासना उत्पन्न होती है, वो वासना उत्पन्न नहीं हो रही थी। वो उनका जैसे वो स्वागरात या उस क्रिया को प्रक्रिया को सोचने लगती, तो वो एक आनंद उत्पन्न होता है उनके हृदय में, एक आत्मा में आनंद ही उत्पन्न होता है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ रहता हूँ ना, आनंद अनुभूति समाधि वाला, वही आनंद उनको महसूस होने लगता। तो वो जो प्रक्रिया होती हैं जो सुहागरात की, वो प्रक्रिया को वो सोच ही नहीं पाते और उस आनंद में ही वो उनके हृदय को तरंगे महसूस होने लगती। तो गंगाधर को भी वैसे ही महसूस होने लगता। वो उसको जो क्रिया होती है सुहागरात की, उस क्रिया को वो सोच ही नहीं पाता था और उसको अलग सा गिन आने लगती थी, और वो उस गीता विश्वास के बारे में सोचता तो उसकी शरीर या उसकी गुप्त अंगों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता था, उसके आत्मा में लय होने लगता। तो जैसे गीता विश्वास भी उसके बारे में सोचती, तो वो उनके शरीर के तल पे जुड़ने का प्रयास सोचती, तो वो जुड़ नहीं पाती थी, और वो शक्तिमान की मतलब गंगाधर की आत्मा में विलीन हो जाती थी। और जैसे विलीन हो जाने की कल्पना हो जाती या विलीन होने लगती, तो तुरंत ही उसको आनंद अनुभूति समाधि का आनंद महसूस होता है, जो हर वीडियो में वो बोलता रहता हूँ। तो ये समझ नहीं रहता, पर गीता विश्वास में मन आया कि ये क्या हो रहा है, या गंगाधर को भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि इसका कारण एक था कि उनकी आत्मा के स्तर पर इतना गहरा प्रेम था कि उनकी वासना उसी समय नष्ट हो गई थी। जैसे मैंने एक बार पिछले कई वीडियो में बोला कि जिस दिन जब भगवान शिव जी एक समाधि में लीन थे, और तब देवी देवताओं ने माँ पार्वती को बोला कि आप कामदेवता की सहायता लेके आप उस गुफा में सज धज कर जाओ, जिससे कि
महादेव की काम ऊर्जा जागृत हो जाएगी और आपका मिलन हो जाएगा। पर वो उल्टा हुआ, उल्टा उस मतलब क्या हुआ कि जैसे ही शिव जी ने समाधि में लगे थे उस गुफा में, माँ पार्वती कामदेव के माध्यम से गए और कामदेव ने जैसे ही बाण चलाए, तो जैसे ही आंखें खोली तो तुरंत ही तुरंत वो कामदेव भस्म हो गया। क्योंकि पहले भी तो कामदेव था, तो कामदेव पहले भस्म नहीं होता था महादेव का, पर जैसे ही माँ पार्वती को उनके संपर्क में आई तो कामदेव को भी जलाने का सामर्थ्य आया। कहीं ना कहीं हिंदू शास्त्रों ने यह संकेत दिया कि आप सच्चा प्रेम करोगे तो तुरंत ही उसी समय काम वासना जल के राख हो जाएगा और भस्मभूत हो जाएगा। और उसी समय जब कामदेव भस्म हो गया योग अग्नि से, तो वो भी एक प्रेम, शाश्वत प्रेम की इसमें सामर्थ्य होता है कि वो काम वासना को भी नष्ट कर देता। तो वही प्रक्रिया ये हो रही थी, क्योंकि गंगाधर भी काम वासना को चाहता था और गीता विश्वास भी काम वासना जागृत हो जाए, या आजकल की महिलाएं या पुरुष वो गोलियां भी खाते हैं काम वासना बढ़े या और उसमें प्लेजर मिल जाए, पर वही सोच रहे थे। पर यहाँ उल्टा हो रहा था कि जैसे ही वो नजदीक आने की कोशिश करता था गंगाधर या गीता विश्वास, तो वो एक विश्वास उनकी आत्मा में लय हो जाते थे एक दूसरे में, तो वो अलग ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता था, एक ऊर्जा का केंद्र बन जाता था जो सात्विक समाधि लगा लेते, मतलब आनंद अनुभूति समाधि की स्वतः ही रूपांतरित हो जाता था। और वासना जो जरूरत होती है साधारण पति पत्नी में, वो वासना उत्पन्न ना होकर एक आनंद अनुभूति समाधि लगने लग गई थी गंगाधर और उसमें। तो आपने सुना होता कि शिव और पार्वती का जब पहली बार मिलन हो रहा था, तब कामदेव भस्म हो गए तो रति ने माँ पार्वती को शाप दिया कि आप कभी भी गर्भवती नहीं होगी, क्योंकि आपने कामदेव को भस्म किया है आपके कारण। तो उसके बाद आपने देखा होगा शिव और पार्वती के जो भी पुत्र उत्पन्न हुए वो मन से उत्पन्न हुए। मनसा देवी है वो भी उनकी मन से उत्पन्न हुई है, जो अशोक सुंदरी है वो भी कल्पनाओं से बनी है, या गणेश जी भी है वो भी कोई गर्भ से प्राप्त नहीं हुए। तो जो शिव और पार्वती के जो भी समस्त पुत्र है वो अपनी योग शक्ति से बनाया है। आपने देखा होगा, उनके कहानी पढ़े होगे तो समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने कभी संभोग रत होके ये वो हुआ के नहीं है, और उनका प्रेम सिर्फ आत्मा के तर पे था। वो आत्मा ऐसा कि वो एक दूसरे कल्पना करते तो आनंद अनुभूति समाधि उत्पन्न करती। वो कोई संभोग की क्रिया नहीं, प्रक्रिया को अवलंब करते आनंद होने के लिए। वो एक दूसरे को देखकर ही प्रेजेंटेशन ही उनके आनंद अनुभूति समाधि का कारण होता है। इसलिए संभोग से भी ज्यादा आनंद अनुभूति समाधि उत्पन्न कर सकती। तो ये कहानी थी। तो गंगाधर को भी ऐसा महसूस हुआ कि वासना उत्पन्न नहीं हो रही है, या गीता विश्वास को भी, पर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि गंगाधर की शक्तियां भी तब समझ नहीं पा शक्तियां नहीं थी कि वो गीता विश्वास के मन को समझ ले। पर उन्होंने जैसे ही पास आने की कोशिश की तो वो एक आत्मा में विलीन होने लगे और उनकी समाधि लगने लगी, क्योंकि उनका मन एकदम पवित्र था और उनका जो प्रेम था वो शाश्वत था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज किया रति क्रिया नहीं करेंगे, वो ध्यान करेंगे। और जैसे उन्होंने ध्यान लगाया तो तुरंत ही उनकी मूलाधार चक्र, मतलब गीता विश्वास का मूलाधार चक्र और गंगाधर की मूलाधार चक्र एक होने लगी। उनका स्वादिष्टान चक्र भी एक होने लगा, उनका मणिपुर चक्र भी एक होने लगा, उनका हृदय चक्र भी एक होने लगा, उनका कंठ चक्र भी एक होने लगा, उनके आज्ञा चक्र भी एक होने लगे, उनका सहस्त्रार चक्र भी एक। जैसे ही हुआ तो एक सर्कल पूर्ण हुआ। जैसे मैंने कुछ महीने पहले एक प्रेम साधना का, एक पति पत्नियों का जो रति क्रिया से एक वीडियो बनाया था, वो फ्यूजन वाला एक कॉन्सेप्ट बोला था, वही कॉन्सेप्ट उन्हें वो लगा। और उनका जो ऊर्जा का केंद्र है, जो हमारे मूलाधार से सहस्त्रार चली जाती है और सहस्त्रार से फिर मूलाधार जाती है, तो वैसे ही चक्र एक ऊर्जा जो काम ऊर्जा है वैसे वैसे आध्यात्मिक ऊर्जा में उनका रूपांतरित हुआ है, जैसे ही शक्तिमान और गीता विश्वास पास आने लगे और वो एक गहरी समाधि में लीन हुए। यहाँ संभोग क्रिया होने का कोई सवाल ही नहीं था। उनकी रति क्रिया समागम हुआ तो उनके चक्रों को हुआ, उनका समागम हुआ तो वो अपनी शक्तियों का हुआ और एक फ्यूजन हो गया। जैसे यूरेनियम होता है, इलेक्ट्रॉन से फ्यूजन होने लगता है और एक प्रचंड ऊर्जा का निर्माण करती है और अनंत, मतलब आपने सुना होगा कि 1 ग्राम भी पेट्रोल की जगह हम यूरेनियम यूज करते हैं तो वो कई सालों तक वो आपकी गाड़ी चला सकता है 1 ग्राम भी। तो वही इतनी प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हुआ कि उस ऊर्जा से उनके सारे चक्र एक साथ हो गए। मतलब जैसे पति पत्नी अपनी इंद्रियों को एक करते और उसमें आनंद लेने की कोशिश करते, वही आनंद, मतलब वही संभोग का आनंद वो अपने चक्रों को एक करके आनंद लेने लगे और उनकी ऊर्जा जो मूलाधार से सहस्त्रार की ओर जाती और सहस्त्रार की गीता के
शरीर में जाके फिर वो उनके आज्ञा चक्र से होते, कंठ चक्र से होकर फिर मूलाधार जाके फिर शक्तिमान के मूलाधार में चली जाती और वो एक ऊर्जा का केंद्र हो जाता और पूर्ण ऊर्जा गोल गोल घूमती और ऐसे ऐसे करके उनकी एक समाधि लग जाती है जो 7 दिन तक लगी रहती है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी सुहाग रात ऐसी हो सकती है और वो एक समाधि में गहरे लीन हो गए और उनकी ऊर्जा परिपूर्ण हो गई और उनको पता ही नहीं चला। जो 7 मिनट तक लोग संभोग क्रिया करते और फिर दुख का अनुभव करते, वही शक्तिमान और गीता विश्वास उस समाधि में चले गए जिसे आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं और 7 दिन उनको बीत गए जो 7 मिनट जैसा लग रहा था। जब उनकी 7 दिन बाद आंखें खुली तो उनको समझ में आया कि उनके सारे चक्र जागृत हो गए हैं। उनके सारे चक्र जागृत होने के कारण जो शक्तिमान के पहले जो सिद्धियां थी उनसे भी, पंच तत्वों से भी सिद्धि के बाद वो अहंकार, मत तत्व और बाकी समस्त तत्वों को वो सिद्ध कर चुके हैं और पंच तत्वों से बाद भी जो प्लाज्मा एनर्जी होती है उसको भी एक्सेस करने का सामर्थ्य आ गया है और समस्त शक्तियां जागृत हुई है। और उसके बाद गीता विश्वास में भी शक्तिमान की तरह ही एक शक्तिमान के बाद जो समस्त शक्तियां था वही शक्तियां गीता विश्वास के पास भी आ गई थी। मतलब अभी 2 शक्तिमान हो गए थे। गीता विश्वास को भी एहसास हुआ कि इस समाधि के माध्यम से उसको अनुर्मी सिद्धि मिली है। अनुर्मी सिद्धि मैंने कई वीडियो में उल्लेख किया हुआ हूँ कि अनुर्मी सिद्धि ऐसी होती है जो भूख, प्यास और निद्रा और वासना से मुक्त हो जाती है। तो उस दिन से वो ना गीता विश्वास कभी सोई, ना उनको भूख लगी, ना प्यास लगी, ना कोई उनको जो पहले की शादी से पहले उनको जो वासना की पूर्ति का एहसास हो जाता या गंगाधर से थोड़ी बहुत काम वासना की उम्मीद रखती थी वो भी चला गया और हर समय वो समाधि में लीन लगने लगे क्योंकि उसको पहले तो उनको पता नहीं था सुहागरात के पहले कि उनके ऐसा मिलन होगा कि शक्तियां समस्त वापस आ जाएंगी और उन्होंने फिर से ऐसा एहसास हुआ फिर 7 दिन के बाद जब उनकी समाधि टूटी गीता विश्वास हो तो उनको शक्तियां फिर से मिलन शक्तियां मिल गई ऐसा एहसास हुआ। तो शक्तिमान और गीता विश्वास की आत्मा फिर से जागृत होगी, वो प्रफुल्लित हो गए और आज फिर से उन्होंने शक्तियों को और अर्जित करने के लिए फिर से समाधि लगाई एक दूसरे, फिर से उनकी जो मूलाधार का समागम हुआ, फिर से स्वादिष्ठान का समागम हुआ, फिर से मणिपुर का समागम हुआ, फिर से वो मणिपुर का समागम हुआ और मतलब वो रति होने लगी आध्यात्मिक स्तर पे और उस रति से प्रचंड ऊर्जा निर्माण हुई। जो सामान्य लोग होते हैं पति पत्नियां रति करके अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, वही ऊर्जा या उससे भी कई ज्यादा रति लेके आनंद को उत्पन्न हो गए, उस आनंद में डूब गए। जो मैं आनंद अनुभूति समाधि का उल्लेख करता हूँ वो एक दूसरे के आत्मा में इतने विलीन तल्लीन हो गए उस आनंद में कि वो ऊर्जा इतना प्रचंड निर्माण हो गई, वो कई महीनों तक उनकी समाधि लगी और समस्त ऊर्जाओं को फिर से उन्होंने जागृत करने की कोशिश की। और कहीं क्योंकि गीता विश्वास को अभी ना भूख लग रही थी, ना प्यास लग रही थी, ना निद्रा लग रही थी, ना वासना की जरूरत है क्योंकि वो एक भी शक्तिमान हो गई थी और एक दूसरे को वो ऊर्जा प्रदान करके और जैसे शक्तिमान अपनी साधनाओं की मंत्र साधनाओं से लेके शक्ति गीता विश्वास को ऊर्जा देता और गीता विश्वास स्वयं शक्तिमान को ऊर्जा देने लगती है अपनी संकल्प शक्ति से और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा मतलब ये समाधि मतलब प्रेम समाधि ने, जैसे मैं पिछले वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ, वो फ्यूजन होने के ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा को उन्होंने आकर्षित किया और अपनी चक्रों को ऊर्जा प्रदान करके समस्त ऊर्जाओं को उन्होंने जागृत किया और समस्त इतनी पावरफुल बनाया कि वो जो पहले शक्तिमान था उससे कई ज्यादा ताकतवर शक्तिमान बन गया क्योंकि गीता विश्वास ने भी उसको ऊर्जा प्रदान किया अपनी साधनाओं के माध्यम से और शक्तिमान ने भी गीता विश्वास को प्रचंड ऊर्जा प्रदान की जिससे कि उनकी चक्रों की ऊर्जा इतनी ऊपर हो गई कि अष्ट सिद्धियों से भी परे उनके सारे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को आकर्षित करने का सामर्थ्य है। क्योंकि पहला जो शक्तिमान था उसके पास सिर्फ पंच तत्वों की सिद्धि थी, पर जैसे ही उसने गीता विश्वास के साथ ये आध्यात्मिक वाला रति क्रिया समाधि वाला साधना किया, प्रेम साधना की, उसके बाद उनको ब्रह्मांड की जितनी चाहिए उतनी ऊर्जा को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का सामर्थ्य आया चक्रों में, इसलिए उनके सामर्थ्य बहुत कुछ बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने एहसास हुआ कि अभी तो उनका जीवन एक भौतिक नहीं एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त हो चुका था। उनका जो मिलन था एक भौतिक रूप नहीं ले रहा था, वो आध्यात्म में परिवर्तन हुआ था जो उन्होंने विश्वास भी नहीं किया था। विश्वास अभी फिर से शक्तिमान जैसी ताकतवर हो गई थी। उसके बाद उनकी प्रेम साधना और आगे बढ़ी। जैसे महादेव ने माँ पार्वती को कई जन्मों तक इंतजार किया। आपने सुना होगा 108 जन्म तक महादेव ने माँ पार्वती से
महापार्वती को परिपूर्ण बनाने के लिए 108 जन्म तक इंतजार किया। उस समय कई महादेव को प्रपोजल किए, गंगा माँ ने भी बोला था मुझसे शादी करो, उससे कई साध्वियाँ वगैरह तपस्वियों ने महादेव की साधना तपस्या करके उनसे वरदान मांगने की कोशिश की थी कि मैं आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो, पर पति पत्नी के रूप में महादेव ने कभी किसी से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोलते कि मेरी माँ पार्वती है, भले ही वो अधूरी है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, ना वो तपस्या करती है, फिर भी मैं उसको कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ और वही मेरी जीवन साथी बनेंगी, ये अनर्थ विचार आप त्याग दो, ऐसा कहा। पर कई तपस्वियों ने शिव जी को प्राप्ति पति रूप में प्राप्ति करने के लिए बहुत प्रयास करा, पर कभी भी उन्होंने अपनी अधूरी माँ पार्वती को, अधूरी शक्तिहीन माँ पार्वती को कभी छोड़ा नहीं। हर जन्म में उसको कई बार उनको साधनाएं सिखाते थे तंत्र में, कभी असफल हो जाते थे, कभी सफल हो जाते, पर उन्होंने अधूरी माँ पार्वती में जो शक्तिहीन थी, अपने आप को जानते नहीं थे, उसको ऊर्जा देते थे उसको, क्योंकि महादेव की जो सोलमेट थी वो माँ पार्वती थी, तो इस वजह से वो किसी और को स्वीकार करना या परिपूर्ण करना वो जानते ही नहीं थे। उसने आपने सुना होगा कि माँ पार्वती के तो कई जन्म हो गए थे, पर जब उन्होंने शिव जी से साधना की, शादी की, उसके बाद उन्होंने साधना को परिपूर्ण कर लिया, अपनी ऊर्जा को जागृत किया, उसके बाद माँ पार्वती का कभी कोई जन्म नहीं हुआ, वो अमर हो गई, अमृत को प्राप्त हुई। और माँ पार्वती जैसी कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितनी तपस्या साधना की, भले ही वो प्रेम के लिए करती हो, पर उन्होंने जो साधना तपस्या की उनका बराबरी अभी तक इस दुनिया में हजारों साल हुए, पर उनकी बराबरी कोई स्त्री नहीं कर पाई। उन्होंने इतनी साधना करके इतना प्रचंड ऊर्जा की कि संसार की समस्त स्त्रियों में सबसे ज्यादा पूजा जाता है तो माँ दुर्गा, माँ पार्वती के रूप में ही पूजा जाता है। वो काली में रूप में पूजी जाती है, वो समस्त जन्मों के उनकी मातंगी के रूप में पूजा जाता है। मातंगी जब रूप था तब भी वो माँ पार्वती अधूरी थी, पर महादेव ने उनको विशेष तंत्रों की साधना वगैरह सिखाया उस जन्म में, उसको परिपूर्ण कोशिश की, फिर भी उस जन्म में वो पूरी नहीं हो पाई, पर पार्वती के जन्म में वो परिपूर्ण हो गए और उसके बाद उनका फिर से जन्म नहीं हो पाया। तो महादेव और शक्तिमान की कहानी कहीं ना कहीं एक मिलती जुलती कहानियां हैं। पर अभी में हम बढ़ते हैं, और महादेव ने भी कई इंतजार किए, कई जन्म तक, 108 जन्म तक एक स्त्री का इंतजार करना एक शाश्वत और सच्चे प्रेम की एक कहानी होती है। और प्रेम एक साधन होता है जो इंतजार करना, धैर्य रखना एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। जब आप वास्तव में सोलमेट को इंतजार करना चाहते हो, तो एक साधक ने मुझे पूछा था कि 1-2 महीने पहले, तो मैंने बोला था कि तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, तो वो बोला सोलमेट को मैं जानना चाहता हूँ, तो मैंने बोला तुम्हारे पास इंतजार करने का सामर्थ्य है? वो बोला कि नहीं, तो तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, तुम अभी प्रेम को जानते नहीं हो, तो इस पे चर्चा करना व्यर्थ है, अपना सेकंड लाइफ के सेकंड बर्बाद कर रहे हो। तो वो चुप हो गया। बाद में मैं अंतिमतः मुझे एहसास हुआ कि मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैंने कई वीडियो आज बनाए। और कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे शिव और पार्वती का जो शाश्वत प्रेम था, उन्होंने कोई वासना नहीं थी, उन्होंने उस संभोग रति से ऊर्जा बनाई, और साधारण लोग संभोग करके अपनी ऊर्जाओं को नष्ट कर देते हैं, और वही रति शक्तिमान और गीता विश्वास ने वही रति का आनंद ऊर्जाओं को बनाने के लिए यूज किया, अपनी काम ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित किया। तो इसीलिए हमें भी सीख मिलती है कि गीता विश्वास और शक्तिमान की तरह हमारी भी काम वासना को आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित करके अपनी वासनाओं को नष्ट करके, जैसे महादेव ने कामदेव को भस्म किया था वो शाश्वत प्रेम से, जैसे ही, तो वैसे ही तत्क्षण हमें भी सच्चा प्रेम करके अपनी पत्नी से उस कामदेव को नष्ट करने की कोशिश करना चाहिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे की कहानी। तो गीता विश्वास और शक्तिमान और समाधि लगाते थे और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को आकर्षित करके सिद्धि में रूपांतरित करते थे। और मैंने एक कहानी बता, तो ऐसी एक समाधि एक साधक और साधिका ने लगाई थी, और देवी से उन्होंने एक वरदान प्राप्त किया था। उन्होंने ऐसा कपड़ा प्राप्त किया था कि जो कपड़ा ओढ़ लेते थे वो गायब हो जाते थे। मतलब ये सत्य घटना है, अभी भी वो जीवित रहते, वो साधक साधिका इसी समाधि लगाई उन्होंने अपने चक्रों को सिद्ध करके, एक करके, मतलब चक्रों के माध्यम से आध्यात्मिक रति कह सकते हो, आध्यात्मिक संभोग कह सकते हो, या आध्यात्मिक प्रेम कह सकते हो। उससे उन्होंने ये साधना से ऊर्जा बनी जो काम ऊर्जा को रूपांतरित करके, तो उसने ऐसी कपड़ा बनाया कि वो कपड़ा ओढ़ते ही वो गायब हो जाते। तो देवी से इतना बड़ा वरदान भी प्राप्त किया जाता है। ये जो सच रियल कहानी है। तो कहने का तात्पर्य है कि कहानी में अभी ऐसा हो जाता है आगे, जब शक्तिमान और गीता विश्वास और समाधि लग के बहुत ताकतवर हो गए थे, जिसके कारण
तमराज किल्विश ने भी वही शक्तियाँ जागृत की थी, पर तमराज किल्विश के पास प्रेम की ऊर्जा नहीं थी, जो शक्तिमान के अब प्रेम की ऊर्जा थी। तो उन्होंने शक्तिमान ने फिर से अपने कार्य को आरंभ किया। तब गुरु की जो शक्तियाँ मिली थी, अब गुरु की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी प्रेम की ही इतनी ऊर्जा बन गई थी कि गुरु ने जो शक्तियाँ दी थी उससे कई ज़्यादा शक्तियाँ भी शक्तिमान और गीता विश्वास के आया था। तो उन्होंने फिर से अपने कार्य को आरंभ किया। शक्तिमान ने फिर से अंधकार मिटाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और फिर से तंत्र और योग की साधना को और विस्तार देने की कोशिश की और ऊर्जा और ज्ञान को उन्होंने बढ़ाया और उन्होंने अपनी भावनाओं को शुद्ध और दिव्य रूप में विकसित किया था और संसार को आकर्षण से ऊपर उठाकर उन्होंने अपने प्रेम को एक आत्मा के स्तर पर अनुभव करना सिखाया था। और वही चीज़ उन्होंने बाकी वैवाहिक जीवन लोगों को भी सिखाने लगे थे और हर पति पत्नी को ये रहस्य उन्होंने उजागर किया और हर व्यक्ति संभोग में रत होने की बजाय समाधि लगाने लगे, हर पति पत्नी, और वही आनंद अनुभूति समाधि का अनुभव लेने लगे। जैसे कि दोनों ने आनंद अनुभूति समाधि के उच्चतम स्तर को पहुंचने की साधना की थी। उनका प्रेम केवल भौतिक नहीं था, बल्कि उनका आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बन गया था। उनकी साधना का परिणाम स्वरूप शक्तिमान ने अपनी खोई हुई शक्तियां तो फिर से वापस की थी। फिर गीता विश्वास पहले के एक साधारण इंसान थे, अब साधना के माध्यम से शक्तिशाली बन गई थी। दोनों की ऊर्जा एक हो गई थी और ये ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उसने तमराज किल्विश की शक्ति को कमजोर करना शुरू कर दिया था। क्योंकि तमराज किल्विश का पतन तभी शुरू हुआ था जब शक्तिमान और गीतवास मिलकर किल्विश का सामना करना शुरू कर दिया। उन्हें इसकी संयुक्त ऊर्जा से किल्विश की अंधकारमय शक्तियों को कष्ट नष्ट कर दिया। क्योंकि किल्विश जो वासना, क्रोध, लोभ और लालच का प्रतीक था, अब पूरी तरह से समाप्त हो गया था। किल्विश के अंत के बाद समाज का गहरा परिवर्तन हुआ था। क्योंकि आपने पुलिस की रिपोर्ट वगैरह देखा होगी, समाज में प्रेम के कारण 40% जो गुनाह, मर्डर केस होते हैं या किडनैपिंग होती है, वो प्रेम के कारण होती है और प्रेम को गलत दिशा देने के कारण ही लोग मर्डर वगैरह करने लगे थे। और जैसे जैसे शक्तिमान और गीता विश्वास ने इस सूत्र को समाज को दिया कि काम वासना या वो काम ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित करे थे, यानी वासना का अंत करने की कोशिश की। लोगों ने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ वासनाओं से नष्ट करने, मतलब संभोग रति करने की बजाय अपनी प्रेम और भौतिक सीमाओं को पार ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक होने का फैसला लिया, जो शक्तिमान और गीता विश्वास के उदाहरण के रूप में। तब तब समाज में सत्य, अहिंसा, सद्भावना उत्पन्न होने लगी। लोगों ब्रह्मचार्य का पालन करने लगे, मतलब वो आनंद अनुभूति समाधि का ही आनंद लेने लगे पति पत्नी, और संभोग क्रिया से दूर होने लगे और संभोग केवल संतान उत्पन्न करने के लिए ही पति पत्नी करने लगे। उसके अतिरिक्त वो समाधि में ही लीन होने लगे और पति पत्नी भौतिक सुख के बजाय प्रेम की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने लगे। और ये प्रेम आत्मा के स्तर पर आनंद देता था, किसी भी सांसारिक सुख से परे था। इसलिए सारे पति पत्नियां ने संभोगरत होना बंद कर दिया, वो समाधि में ही लीन होने लगे और आनंद अनुभूति समाधि का अनुभव करके अपनी ऊर्जा को और बढ़ाने लगे, जिससे कि वो उनको अनुर्मी सिद्धि मिलने लगी। अनुर्मी सिद्धि के कारण उनको भूख, प्यास, निद्रा से मुक्ति मिलने लगी, जिसके कारण उनको लालच, लोभ वगैरह था, जिसका कारण बनता था लोगों को अभी जरूरतें कम होने लगी। और एक शक्तिमान और गीता विश्वास एक आदर्श जोड़ा बनने लगा समाज के लिए, और उनके माध्यम से प्रेम साधना का सबसे शुद्ध रूप उनको समाज के सामने आ गया। और सच्चा प्रेम और आत्मा का जोड़ता का सभी सीमाओं से परे होता है, ये उनको समाज के लोगों को पता चलने लगा। और आध्यात्मिक साधना से संसार में शांति और समृद्धि लाई जा सकती है, ये समाज दूसरे समाज को उदाहरण बनने लगा। इसलिए एक सुवर्ण युग बनने लगा। जैसे एक महादेव ने कहा था कि कलयुग से पहले एक सुवर्ण युग आएगा, वही युग यहाँ विकसित होने लगा। सभी ने प्रेम के आध्यात्मिक स्तर को समझा, समाज में कोई अपराध नहीं होने लगा, लोग अपने जीवन को साधना और सेवा में लगाने लगे, क्योंकि उनकी वासना नष्ट हो गई। तो वो बलात्कार, मर्डर करने के लिए ये हो गया, उनको भूख, प्यास और निद्रा से मुक्ति मिली। तो लोग अपने जीवन का उद्देश्य जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष में रखते थे, वही लोग अपना जीवन अब सेवा में और साधना में लगाने लगे। और मानवता ने आनंद अनुभूति समाधि के माध्यम से एक नया स्वर्ण युग देखा। और शक्तिमान और गीता विश्वास की प्रेम केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा और एक नई दिशा बन गई। तो अंतिम संदेश यही है कि सच्चा प्रेम बाधा नहीं होता, बल्कि साधना का सर्वोच्च रूप ले सकता है। जब प्रेम एक साधना एक होती है, तो न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरे समाज को नई ऊंचाई पर लिया जा सकता है। इसलिए एक इन्फिनिटी लव होता है, वो जीवन का एक आधार बन जाता है।
इसलिए हमें अपने पति हो या पत्नी से वो उस आध्यात्मिक स्तर पे जुड़ने की ज़रूरत है। हमें संभोग का आनंद से परे जो आनंद अनुभूति समाधि है, हमें अपनी गुप्त इंद्रियाँ एक दूसरे के डाल के आनंद लेने से अच्छा है कि हमारी चक्रों से समागम या संभोग करने की ज़रूरत है, जो प्रचंड ऊर्जा का निर्माण कर से, एक यूरेनियम जैसा पावरफुल फ्यूजन निर्माण कर सके, जो प्रचंड ऊर्जा का निर्माण कर से, जिससे आपको भूख, प्यास, निद्रा और वासना से मुक्त करके अपने शरीर को ताकतवर बना सके। क्योंकि बहुत सारे लोग संभोग करते रहते, 25 साल तक जो आश्रम से जुड़े हैं, वो बताते कि मैं 25 साल से संभोग कर रहा हूँ अपनी पत्नी से, कभी भी तृप्ति महसूस नहीं हो रही। वो तृप्ति कब महसूस होगी? तो जो बेचैनी है पति पत्नियों में, प्रेम नहीं है, तो वही एक कारण है कि आपको उस बहुत सारे लोग जो पति पत्नियां हैं, पतियां गोले खाकर पत्नी से 30 मिनट 40 मिनट संभोग करने की कोशिश करते, वो पत्नी उनसे संतुष्ट नहीं होंगी। आपको पत्नी को संतुष्ट करना है तो इन्फिनिटी लव देने की जरूरत है, जिससे वो संतुष्ट होंगी, जिससे डिवोर्स वगैरह नहीं होंगे और शुद्ध प्रेम होगा, और सब लोग ग्रस्त होकर भी पूर्ण ब्रह्मचारी बनेंगे। और पूर्ण ब्रह्मचारी बनने से आध्यात्मिक समस्त शक्तियां जागृत होंगे और जीवन एक शक्तिमान जैसे जागृत होंगे, और हर पति पत्नी एक शक्तिमान होंगे, जो शक्तिमान बनके समाज को एक उदाहरण देंगे, एक समाज का शोषण नहीं करेंगे, समाज को सेवा करने की भावना उत्पन्न होगी। क्योंकि आजकल हर पति पत्नी यही सोचते हैं कि समाज में जो ऊर्जा है उसको कैसे ना करके दूसरों को फंसा के, दूसरों का लूट करके, दूसरों को धोखा देके ऊर्जा को ग्रहण कर सके, जिससे हमारा परिपूर्ण हो, हम परिपूर्ण हो। पर वैसा नहीं होगा। जिस दिन आप इस ऊर्जा को, इस साधना में पति पत्नियां ऊर्जाओं को एक हो जाएंगे आत्मा के स्तर पर, तब आप वो समाज को देने की कोशिश करेंगे। वो कंज्यूमर नहीं बनेंगे, एक प्रोड्यूसर बनेंगे, समाज में निष्काम भाव से सेवा करने लगेंगे। इसलिए इस साधना को समाज में फैलना जरूरी है, और इसलिए इन्फिनिटी लव को अपने जीवन में, आत्मा में उतारना चाहिए, जिससे प्रचंड ऊर्जा का निर्माण हो सके और समाज नई दिशा की ओर जाए। मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि दुनिया जो खोज रही है वो एक प्रेम की प्रचंड आनंद को, जो आनंद अनुभूति समाधि कर रही है, वो खोज रही है। पर वो पत्नी से संतुष्ट नहीं होते, तो पति पत्नी ये बोलते कि तुम कहीं और खोजो, मैं कहीं और खोजता हूँ। ऐसे करके आजकल वाइफ शॉपिंग कुछ बोलते हैं ना, वो होते हैं, मतलब पति पत्नियों को एक्सचेंज करते हैं और आनंद लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी उनको तृप्ति नहीं होती है, और अनगिनत बीमारियाँ और अनगिनत डीएनए का आदान प्रदान होता है, जो वास्तव में आत्मा की इस पवित्रता को नष्ट कर देता है। तो जैसे शक्तिमान ने और गीता विश्वास ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति से आनंद ना लेके अपनी आत्मा को एक दूसरे में विलीन करके रति क्रिया के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण किया, उसी प्रचंड ऊर्जा को हमें सीखना चाहिए एक सच्चे गुरु से, जो त्रिकालदर्शी हो और इस ऊर्जा को महसूस करता हो और आपको सही मार्गदर्शन कर सके। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को ये साधनाएं किया हूँ, जिसके माध्यम से मैंने अनुभव भी डाले कि कैसे महिलाएं त्रिकालदर्शी हो रही है, और अपनी जो पहले जो संभोग क्रिया करके अपनी ऊर्जा को नष्ट करते थे, वही ऊर्जा को उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित करके त्रिकालदर्शी बन रहे हैं, अपनी सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं, और सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा के माध्यम से फिर वो समाधि में भी लीन हो जाएंगे और प्रचंड अष्ट सिद्धियों का वो निर्माण करेंगे और आनुर्मी सिद्धि का पूर्ण सिद्धि कर लेंगे, जिसके बाद उनको भूख, प्यास, वासना और निद्रा से मुक्त हो जाएंगे और समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों का आकर्षित करने का सामर्थ्य हो जाएंगे, जिसलिए वो आध्यात्मिक भौतिक दोनों रूप से परिपूर्ण हो जाएंगे। ये शक्ति इतनी प्रचंड कर सकती है प्रेम साधना, ये इन्फिनिटी लव, ये इतना ऊर्जाओं को आकर्षित कर सकती है, धन वगैरह, कि आपको माला माल महसूस करेंगे, एक पूर्णता महसूस करेगा। इसलिए इस साधना को मैं हर व्यक्ति को, पति पत्नियों को मैं करा रहा हूँ, और जो आप ये आश्रम से आजीवन जुड़े और इस समाज का योगदान दें, आप परिपूर्ण होगे तभी तो समाज में सेवा और साधना करने का आपको परिपूर्णता, आपका जीवन सेवा और साधना में हो जाएगा, और समाज में आप एक प्रोड्यूसर रूप में उधर जाएंगे। नहीं तो नहीं, आप ये साधना करोगे तो आप एक समाज में कंज्यूमर हो जाओगे, समाज का एक शोषण करने को मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आपको बच्चों को पालना है, बच्चों के लिए ऊर्जा झेलनी है। कहीं ना कहीं अपना पद का आप दुरुपयोग करोगे, आपने दुकान में ज्यादा देर कम क्वालिटी का ज्यादा पैसे वाला सामान दोगे, तो ये सब जरूरतें नहीं पड़ेंगी जब आत्मा के स्तर पे अपने साधनाएं आरंभ करोगे। तो इसलिए आप इस साधना का, जो प्रेम साधना में जो करा रहा हूँ, वो आपको जरूरत ही नहीं, इस जन्म में, कई जन्मों तक इस साधना को जानने की जरूरत है, जिससे आप अष्ट सिद्धियां घर बैठे प्राप्त कर सको। इस प्रेम साधना
साधना को आप समझने की कोशिश करो, जो मैंने शक्तिमान और गीता विश्वास के माध्यम से कहने का सूझा, क्योंकि ये मैं समझाना चाहता था पर बहुत मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए शक्तिमान और गीता विश्वास की कहानी को लेना पड़ा, जो आपको वास्तव में एक सत्य जो साधना की प्रक्रिया है इसको आप समझ गए होंगे और अपने जीवन को उधार के आप समाज और देश और ब्रह्मांड की सहायता में योगदान देंगे और अपनी वासनाओं से मुक्त होकर समाज को शुद्ध भाव में प्रेम को अर्पण करने के लिए उपयोग करेंगे। आजकल जैसे प्रेम का उपयोग सिर्फ दूसरे का शारीरिक शोषण और बलात्कार करने के लिए यूज कर रहे हैं, ये बहुत ही विपरीत घटनाएं हैं। जो प्रेम आपको शुद्ध और परिपूर्ण बना सकता है उसका हम वासना के लिए और ऊर्जाहीन बनने के लिए यूज कर रहे हैं। ये समाज एक विपरीत दिशा की जा रहा है और ये दिशा जैसे शक्तिमान और गीता विश्वास ने साधना करके इसको समाज को नई दिशा दी, वही आप भी घर बैठे अपनी साधनाओं को परिपूर्ण करके समाज में इसको प्रचार और फैलाने की कोशिश करें। जिससे शक्तिमान और गीता विश्वास ने अपने आप को परिपूर्ण बना लिया, उसी साधना के माध्यम से अपने आप को आप भी परिपूर्ण करो और समाज में एक कंज्यूमर ना बन के, शोषण का कारण ना बन के आप एक प्रोड्यूसर और समाज में एक सेवा और साधना में जीवन जी सको। समाज में एक सेवा प्रदान करने की भावना उत्पन्न हो सकती है तभी, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत है और जरूरतें नहीं पूरी होंगी तो वो बेचैन होगा, वो तड़पेगा, उसके लिए गलत मजबूर करेगा। हर व्यक्ति गलत नहीं है, उसको जो मजबूरियां जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती है तो उसको मजबूर बना देती है लोग। तो हर कोई बुरा नहीं होता, उसके अंदर की बुराई को नष्ट करना है तो उसको पूर्ण बनाने की जरूरत है। वो पूर्ण तभी हो सकता है जब वो साधना करता है और वो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। तो पत्नी की एक आपकी शक्ति है और आपकी बहुत सारे लोग अपने पत्नी को गालियाँ देते हैं, अधूरापन बोलते हैं, पर वो आपकी वो शक्ति है, वो अर्धांगिनी है, आपके अर्धनारीश्वर हो, आप उसके बिना पूर्ण नहीं हो सकते। ये वास्तविक सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने पिछले 2 साल में प्रेम के संबंध में बहुत बुरा भला कहा था, पर बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि प्रेम के विरोधी हो आप, पर वास्तव में मैं प्रेम के विरोधी नहीं हूँ। मैं जो वास्तविक गलत प्रेम है उसके विरोधी हूँ और जो शाश्वत प्रेम है उसको प्रचंड ऊर्जा का कारण बनता है, जो मैंने आज वीडियो में समझाया है। और मैंने जो पति पत्नियों के प्रेम साधना है उसके अनुभव भी मैंने डाले हैं, जो वास्तव में आपको एक उसका प्रमाण दिलाता है। और मैं बहुत सारे लोगों को उस प्रेम की साधना के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं त्रिकालदर्शी बन गई हैं और अपनी काम ऊर्जा को दिव्य अष्ट सिद्धि में रूपांतरित कर रहे हैं और उनको सफलता में दिलाते रहूंगा। आपको उदाहरण का और सत्य प्रमाण मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और हर व्यक्ति घर बैठे ही शक्तिमान जैसा और गीता विश्वास की तरह समाज में शक्तियां प्राप्त करके समाज की सेवा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और आपके विचार जरूर कमेंट करें, जिससे कि मुझे समझने और आपको और उन ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को अष्ट सिद्धि में रूपांतरित करने में मुझे सहायता मिले। और जो मैंने अनुभव किया, मैं जी आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, वही आपको घर बैठे प्राप्त कराने में मुझे सहयोग हो। इसलिए आप अपने विचार गलत हो सही हो कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई नहीं। मैं तो आपका दोस्त हूँ, मैं कभी किसी को एहसास नहीं दिलाता कि मैं उसका गुरु हूँ। मैं हमेशा हर बात ऐसे ही करता हूँ जो एक साधारण व्यक्ति बात करता है या एक दोस्त करता है, जो खुल के सब बातें कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अंदर के समस्त ऊर्जाओं को जागृत करो और शक्तिमान बनो और अपने समाज के कल्याण के लिए योगदान दो, आप ब्रह्मांड के योगदान दो और इस बड़े यज्ञ में आप शामिल हो, यही मैं चाहता हूँ। और हर व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत कर समाज की सेवा करे, ना कि समाज के शोषण करे। और मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ, सच्चा प्रेम होता है वो संभोग को गीन के रूप में देखता है, वो संभोग में रति होने की कोशिश नहीं करता, अपने गुप्त अंग दूसरे गुप्त अंग में डाल के आनंद लेने की कोशिश नहीं करता कभी भी। वास्तव में वो सच्चा प्रेमी है तो वो आत्मा से जुड़ने की कोशिश करा और आत्मा क्या आनंद ही उसको इतना आनंदित कर देता है कि उसको संभोग से जो आनंद मिल सकता है उससे भी कई आनंद शाश्वत मिलता रहता है, वो जो 24 घंटे उसको आनंद देता रहेगा, वो आनंद अनुभूति समाधि के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जो पति पत्नी वो पूर्ण ब्रह्मचारी बने और वो रति हो तो आत्मा के स्तर पे रति हो और उससे संभोग से भी ज्यादा आनंद उत्पन्न करे। और समाज अपना सिर्फ संभोग करे तो सिर्फ अपनी पुत्र प्राप्ति की उत्पन्न के लिए ही संभव करे और अपनी ऊर्जा नष्ट करे, बाकी सारी ऊर्जा अपनी आत्मा में केंद्रित करके अपने प्रेम ऊर्जा में रूपांतरित करके अष्ट सिद्धि में रूपांतरित करे, यही एक उद्देश्य है वीडियो का। और आप समझ गए होंगे शायद मैं जो कहना चाहता हूँ, नहीं तो मैं विस्तार से और कहानियां लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए मैं एक लेखक भी या कवि भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ।